प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धार में हुई सभा के ठीक बाद प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी ने पीएम मोदी के भाषण पर काउंटर स्ट्राइक कर दी। दरअसल मंत्री जी का कहना था कि प्रधानमंत्री ने प्रदेश के किसानों का अपमान किया है। वहीं उन्होंने कर्ज माफी के आंकड़े पेश करते हुए प्रधानमंत्री से कई सवाल भी पूछे। देखिए रिपोर्ट। धार की धरती पर पीएम नरेंद्र मोदी की सभा के बाद सियासी हलचलें तेज हो गईं और पीएम के किसानों की कर्ज माफी को धोखा बताते ही प्रदेश की कमलनाथ सरकार के कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी हरकत में आ गए। प्रधानमंत्री मोदी की सभा के बाद मंत्री पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम पर कई सवाल दागे और किसानों को केंद्र सरकार की सम्मान निधि अब तक नहीं दिए जाने का सवाल उठाया। मंत्री पटवारी ने पीएम के भाषण में हल्की भाषा होने का आरोप भी लगाया और इसे किसानों का अपमान बताया। मेरे प्रधानमंत्री, इस देश के हर नागरिक के प्रधानमंत्री उतरे और मैं उनसे मिला तो महसूस हुआ कि एक मंत्री का, एक राज्य के मंत्री का स्वागत प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया, अच्छा भी लगा। पर जब वो सभा में बात करने लगे, बोलने लगे, तो चूँकि मैं भी इस प्रदेश का नागरिक हूँ और जिस तरीके से प्रदेश के नागरिक और उसकी चुनी हुई लोकप्रिय सरकार, जिसको 2 महीने हुए, सिर्फ 2 महीने काम करते हुए, लगभग 2 महीने हुए, उनके लिए उनके वक्तव्य एक तहसील के और ज़िले के और मोहल्ले के नेता जैसे देखे सुने, मुझे दुख हुआ। देश का प्रधानमंत्री जब खड़ा होता है माइक पे तो उनको देश किस प्रदेश में हो, प्रदेश भी उनके हिस्से में ही आता है, देश की सरकार के हिस्से में ही रहता है, संघीय व्यवस्था है। क्या ये सही है कि देश के प्रधानमंत्री प्रदेश की सरकार को जिस तरीके से छोटेपन से, छोटे शब्दों से, छोटी भाषा से विलाप कर रहे थे, क्या प्रधानमंत्री की गरिमा को शोभा देता है? उन्होंने कुछ बातें उठाई। आशा थी हमें कि आज देश के आदिवासी दुखी है, भ्रमित है, डरे हुए हैं। वो उस ज़िले में आए, उन्होंने आदिवासी राजा महाराजा नायकों की जिक्र भी किया। पर आदिवासियों को सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो नया एक डिसीजन आया जिसमें डरे हुए हैं आदिवासी, उसके लिए, उनके डर को मिटाने के लिए भारत सरकार की सोच स्पष्ट करते, जो कांग्रेस पार्टी ने उनको पट्टे देने की पहल की थी, उस पर तो शायद मध्य प्रदेश के आदिवासी उनसे खुश होते और उनको साधुवाद देते, पर उन पर एक शब्द भी नहीं बोले। उन्होंने उस लिस्ट का जिक्र किया जिसमें 2000 रुपया पर किसान देश की सरकार को देना है। पर किसान 2000 रुपया, एक बार एक किसान ट्रैक्टर लेके अपने खेत से घर जाता है, या एक बार एक किसान 2 बीघे में, सिर्फ 2 बीघे में अगर सिंचाई करता है तो भी 2000 रुपये कम पड़ जाते हैं, वो पूरे नहीं होते हैं। इतने पैसे अगर उनने दिए और वो देने की बात कर रहे हैं, उनकी वाहवाही लूट रहे हैं। और फिर एक वो सरकार जिसने देश की एक भी राज्य में जितनी बड़ी योजना उनने लागू की, दूसरा उदाहरण नहीं मिलता है। 55 लाख किसानों को, अकल्पनीय 55 लाख किसान का 50,000 करोड़ रुपए के कर्ज को, सेवा को माफ करने का वचन लेके, लक्ष्य लेके निकली हो, उसको क्रिटिसाइज किया। जबकि मंत्री पटवारी ने दावा किया कि प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने अब तक करीब 25 लाख किसानों को कर्ज माफी के तहत 50,000 करोड़ की राशि मय प्रमाण पत्र दे दिए हैं। 2000 रुपये नहीं दिए, उसको उन्होंने अलग तरीके से बयां किया। और जिसने 55 लाख किसानों का 50,000 करोड़ रुपया माफ करने का वचन लिया, लक्ष्य लिया और काम चालू किया, और 25 लाख किसानों के खाते में पैसे डाल दिए, उनका माफ हो गया। पिछले 22 तारीख से लेके आज 6 तारीख तक
22-25 लाख किसानों के खाते में पैसे चले गए। मेरे देश के प्रधानमंत्री उनका अपमान करके इस मंच से क्यों गए? सवाल है आज मध्य प्रदेश की जनता के सामने। मुझे समझ नहीं आया कि यही दिन थे 2013-14 के, यहीं इसी धरती पे झाबुआ में और कुक्षी में प्रधानमंत्री उस समय के भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान समिति के अध्यक्ष थे। वो आए थे, उनके कुछ वादे थे 2 करोड़ रोजगार देने के। आपने स्पष्ट क्यों नहीं किया प्रधानमंत्री जी कि 2 करोड़ रोजगार का मैंने ये किया? आपने देश से वादा किया था कि 4 लाख करोड़ का काला धन देश के और विदेश में है, वो मैं लेके आऊँगा और 15-15 लाख दूंगा। 5 साल चले गए, 3 दिन में आचार संहिता है। क्या हुआ उसका? वो काला धन कहाँ है, किसके पास है और क्यों नहीं आया? सवाल है देश के सामने। पर संघीय व्यवस्था में सबका उद्देश्य सिर्फ देश और प्रदेश के विकास होता है। आप कैसे प्रधानमंत्री हैं कि आप अपने आप की पीठ ठोंकते हैं और चुनी हुई सरकार जनता की भावना का अपमान करते हैं? सवाल है आज देश के सामने। हमने मध्य प्रदेश की सरकार ने अगर किसानों का भला न किया होता तो मैंने जैसा कहा कि 25 लाख किसानों के खाते में 15-13 दिन में पैसा कैसे जा सकता था? 10,000 करोड़ रुपया छोटी मोटी राशि नहीं है ये। अगर हमने किसानों का भला न किया होता तो 5 हार्स पावर का 10 हार्स पावर का बिजली का कनेक्शन हाफ क्यों किया होता, आधा क्यों किया होता? अगर हमने किसानों का भला नहीं किया होता, कमलनाथ जी ने किसानों का, सरकार ने भला नहीं किया होता, तो किसानों को पेंशन देने के प्रमाण के साथ हम आगे कैसे बढ़ते? हमने अगर इस प्रदेश के किसानों का भला नहीं किया होता तो आज का किसान जो शिवराज सिंह जी की सरकार में जिसके कनेक्शन कटते थे, बिजली के कनेक्शन कटते थे, घर में बैंकों के, सोसाइटियों के ऋण नहीं दिए होते थे तो ताले लगते थे। यही नहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री के सेना के अपमान के आरोप पर कहा कि भारतीय सेना का सम्मान इस देश का सम्मान है और एयर स्ट्राइक के मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पहले ही सेना को वेल डन कह चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री ने जब ये निर्णय लिया और जिस दिन हमारे 40 शहीद की शहादत हुई, 5 साल में 325 सैनिकों की शहादत लगभग, सही आंकड़ा इसके आसपास है, इस सरकार के रहते हुए हुई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने स्पष्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहा कि हम देश की सेना के साथ हैं, हम देश की सरकार के साथ हैं। सरकार शहीदों की शहादत का बदला ले, सेना शहीदों की शहादत का बदला ले। जिस दिन एयर स्ट्राइक हुई उस दिन राहुल गांधी ने सेना के लिए वेल डन एक ट्वीट किया और कई जगह अपनी बात अलग अलग तरीके से देश की सरकार और सेना के साथ अपनाई। मैं कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मत है, मैं मध्य प्रदेश सरकार का प्रवक्ता हूँ, पार्टी की बात ताकत से कहता हूँ। पार्टी का मत सेना के किए हुए कार्यों के साथ खड़ा रहना है और ताकत से है। मध्य प्रदेश देश और कांग्रेस पार्टी सेना के हर कदम के साथ है। धन्यवाद। कुल मिलाकर प्रदेश सरकार की तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी की अगवानी के लिए धार पहुंचे मंत्री जीतू पटवारी ने सियासत की धार का एहसास भी करा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, धार।